एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगता था। फटे पुराने कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में कटोरा लिए वह हर गुजरने वाले से वह भीख मांगता। कुछ लोग उसे पैसे दे देते, कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन उस स्टेशन से गुजर रहा था। उसकी पोशाक, चमकते जूते और महंगी घड़ी देखकर भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति उसे अच्छा पैसा देगा। वह झट से उस बिजनेसमैन से हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो, भगवान आपकी मदद करेगा। बिजनेसमैन रुका और उस भिखारी से बोला, मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। तुम मुझे बदले में कुछ दे सकते हो तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं है। भिखारी यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी इस तरह की बात नहीं सोची थी। वह चुपचाप वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि उसके पास देने के लिए क्या है। तभी उसकी नजर स्टेशन के पास पड़े कुछ फूलों पर पड़ी। ये फूल पेड़ों से गिरे हुए थे और कुछ झाड़ियों में लगे हुए थे। उसे एक विचार आया। वह उठा और सभी फूलों को इकट्ठा करने लगा। फिर उसने उन फूलों को सुंदर ढंग से एक बंडल में बांधा। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता, वह बदले में उन्हें एक फूल दे देता। लोग उसके इस नए तरीके को देखकर हैरान थे और खुश भी। धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाले यात्री उसे पैसे देने लगे और बदले में फूल पाकर मुस्कुराने लगे। अब भिखारी को पहले से ज्यादा भीख मिल रही थी। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद एक महिला ने उससे एक गुलदस्ता बनाने को कहा और उसे अच्छे पैसे दिए। फिर धीरे धीरे लोग उससे फूल खरीदने लगे। अब वह भिखारी नहीं रहा, बल्कि एक फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया। कुछ महीनों बाद उसी बिजनेसमैन का फिर से उस स्टेशन से गुजरना हुआ। भिखारी बिजनेसमैन को पहचान जाता है। भिखारी बिजनेसमैन को पुकारता है। बिजनेसमैन देखता है कि वही भिखारी अब एक बड़ी सी दुकान के पास खड़ा है, साफ सुथरे कपड़ों में, और अपने ग्राहकों को फूल बेच रहा है। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, अब तुम सच में लेने के काबिल हो, क्योंकि अब तुम देने की ताकत रखते हो। भिखारी भावुक हो गया और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद साहब, आपने मेरी सोच बदल दी और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। अगर हमें कुछ पाना है तो पहले हमें कुछ देना सीखना होगा।